Assalamu alaikum dear students, myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 17 and the topic of discussion is spinal cord. Students, you know that spinal cord, इसे हम सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारा ब्रेन का हिस्सा है, यानी कि ये ब्रेन से ही आगे एक्सटेंड होता है। इसमें ब्रेन स्टेम है, मेड्यूला, पॉन्स, और उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर आगे आगे एक्सटेंड होते हैं, एक्सटेंड होकर स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर किस तरह से न्यूरॉन्स अरेंज्ड होती हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिसमें अरेंज्ड होती हैं। बहुत से नर्व फाइबर्स, ट्रैक्ट्स इसमें एग्जिस्ट करती हैं। इसके फंक्शंस के लिहाज से बात करें तो ये सब भी हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी स्पाइनल कॉर्ड। अब ये बात आप जानते हैं कि प्रीवियसली हमने ब्रेन को डिस्कस किया था, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट था। अब ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। स्पाइनल कॉर्ड स्टूडेंट्स, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होता है, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसकी ओरिजिन देखें तो ओरिजिन ऐसे है जैसे कि हाइंड ब्रेन की हम बात की थी। हाइंड ब्रेन में ऊपर, सबसे ऊपर जो था वो क्या चीज़ थी? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बिलो जो है, जो पार्ट इसमें एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ पॉन्स। ये पॉन्स था, और पॉन्स के बिलो जो है वो हम कहते हैं मेड्यूला, और मेड्यूला के नीचे यही आगे एक्सटेंड होता है और इस तरह से हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सी बनती है, नैरो होता जाता है। एंड दिस पोर्शन इज़ नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। इस पोर्शन को हमने स्पाइनल कॉर्ड के नाम से मेंशन किया, यानी कि इसका जो सबसे आउटर रीजन जहाँ पे ब्रेन के अंदर है, दैट इज़ मिड ब्रेन। ये वाला जो पोर्शन है ये मिड ब्रेन का है, जो कि इसके दरमियान में मौजूद होता है, मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन के बिलो जो है हमने डिस्कस किया था कि दैट इज़ प्रेजेंट पॉन्स। ये पॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। ये जो रीजन है दैट इज़ ऑफ पॉन्स, ये पॉन्स इसमें एग्जिस्ट करती हैं, पॉन्स। और पॉन्स के नीचे जो है वो मेड्यूला है। दिस पोर्शन इज नोन एज मेड्यूला विच इज़ एग्जिस्टिंग हेयर। ये वाला जो पोर्शन है ये मेड्यूला कहलाता है, और मेड्यूला ही आगे एक्सटेंड होता जाता है, और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास एक बन जाता है। हम कहते हैं इसके दरमियान में एक खाली कैविटी है जो कि सेंट्रल कैनाल कहलाती है। तो ये जो हॉलो स्ट्रक्चर सा बना हुआ है दैट इज़ नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पॉन्स, मेड्यूला, ये एज सच ब्रेन स्टेम भी हैं, स्पाइनल कॉर्ड के ओरिजिन हम कह सकते हैं। यू नो दैट इसके बिहाइंड जो है वो हम जानते हैं सेरिब्लम जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। इसको जो प्रोटेक्ट किया हुआ है वो वर्टिब्रल कॉलम ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम ने। उसके अंदर जो है ये स्पाइनल कॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है। हम स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन लें तो स्पाइनल कॉर्ड का जैसे ही क्रॉस सेक्शन लिया तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर अपीयर होता है इस तरह से। यहाँ पे हम इसे कह लेते हैं कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है वो अपीयर हो रहा होता है, लाइक दिस वन, ठीक है। अब इसमें दरमियान में बटरफ्लाई शेप जो है वो एक स्ट्रक्चर है, सम एज शेप भी कह सकते हैं, वो एग्जिस्टेंस होती है स्ट्रक्चर की। यहाँ पे इसमें ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके भी सेंटर में खाली जगह है, दैट इज़ नोन एज सेंट्रल कैनाल। ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने सेंट्रल कैनाल के नाम से मेंशन किया है, सेंट्रल कैनाल। इस सेंट्रल कैनाल के अंदर CSF मौजूद होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, दैट इज एग्जिस्टिंग हेयर, वो यहाँ पे इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ये ओवरऑल थॉरोली जो है वो मूव करती है। स्पाइनल कॉर्ड की यहाँ पे 2 रीजन्स जो हैं वो बन जाते हैं। एक तो हम कहते हैं कि ये इसके इनसाइड, आउटसाइड ये वाला रीजन है,
आउटर रीजन जिसे हम कह सकते हैं आउटर रीजन, और एक इसके इनर रीजन जो है वो हम कहते हैं कि इसके इनसाइड बना हुआ है। ये जो आउटर रीजन है दैट इज नॉन एज वाइट मैटर, इट इज मेड अप ऑफ वाइट मैटर। ये वाइट मैटर से जो है वो बना हुआ है, वाइट मैटर से आउटर। जबकि इसका जो इनसाइड रीजन है, लाइक हम यहाँ पे बात करते हैं दिस वन रीजन इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर से बना हुआ होता है। ग्रे मैटर इनसाइड हम कहते हैं कि इसके अंदर वाले साइड पे जो है वो मौजूद होता है। तो ये जो इनसाइड है, इनर पोर्शन है, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर से बना हुआ है। स्टूडेंट्स, इन दोनों की कंपोजिशन में डिफरेंस है। अगर हम वाइट मैटर की बात करें ना, तो वाइट मैटर इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ, इसकी जो फॉर्मेशन है वो हम कह सकते हैं माइलिनेटेड फाइबर्स मौजूद होते हैं। माइलिनेटेड फाइबर्स जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें इनर मैटर की, ये वाला जो अंदर की तरफ स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसमें नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स मौजूद होते हैं। नॉन माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर्स, या फिर हमसे ट्रैक के नाम से मेंशन करते हैं। प्लस में इसके अंदर सेल बॉडीज़ जो हैं वो भी मौजूद होती हैं। तो सेल बॉडीज़ भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, जबकि इसके अंदर हम कहते हैं कोई भी सेल बॉडीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती, आउटर रीजन पे सेल बॉडीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही। कैसे, ये स्ट्रक्चर किस तरह से है? देखिए, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स अराइज होती हैं। नर्व्स क्या होती हैं? अराइज होती हैं। ये जो नर्व्स अराइज होती हैं यहाँ से, ये स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं। स्पाइनल नर्व्स। ये जो स्पाइनल नर्व्स इससे अराइज होती हैं वो दो साइड से, यानी कि इसकी रूट्स होती हैं, एक फ्रंट से और एक कौन सी होती है? बैक साइड से। सेम इधर से भी और इधर से भी, और इस तरह से ये आगे नर्व्स जो हैं वो बन जाती हैं। हम कहते हैं कि ये नर्व्स होती हैं, ये मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। अब देखें, हमारी बॉडी के जो फ्रंट साइड है ये क्या कहलाती है? वेंट्रल साइड कहलाती है। बैक साइड क्या कहलाती है? डॉर्सल साइड कहलाती है। अब जो फ्रंट से नर्व रूट अराइज होगी दैट विल बी नोन एज वेंट्रल रूट, और जो डॉर्सल साइड से अराइज होगी वो क्या कहलाएगी? डॉर्सल रूट कहलाएगी। सेम एज इट इज यहाँ से भी और यहाँ से भी ये नर्व रूट्स जो हैं वो अराइज होती हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कहते हैं कि ये रूट एक अराइज हो रही है, दैट इज डॉर्सल रूट। ये कैसी रूट है? डॉर्सल रूट है, इसके अंदर जो ये अराइज हो रही है। इस तरफ की अगर हम बात करें तो ये हम कहते हैं जी वेंट्रल रूट है। ये वेंट्रल साइड पे जो है वो अराइज हो रही है, सो इट इज़ नोन एज वेंट्रल रूट। तो इसको हमने सिंपल वेंट्रल रूट के नाम से मेंशन किया है। क्वेश्चन इज दैट यहाँ पे जो बात अराइज होती है वो ये है कि वेंट्रल और डॉर्सल तो हमने बॉडी के साइड्स की बेस पे किया है। जैसे कि यहाँ पे ये मेरी बॉडी है, इस बॉडी को हम बैक साइड से देखें तो कौन सी होगी? डॉर्सल। फ्रंट से देखें तो वेंट्रल। सेम इस तरफ से जो अराइज होगी वो डॉर्सल, और इस तरफ से अराइज होगी वो वेंट्रल। तो ये जो रूट्स इसमें अराइज होती हैं, तो ये रूट्स कौन सी होगी? वेंट्रल रूट होगी। जबकि इसकी जो बैक साइड पे अराइज हो रही है दैट इज नॉन एज डॉर्सल रूट, वो डॉर्सल रूट जो है वो कहलाती है, डॉर्सल रूट। स्टूडेंट्स, इसकी जो डॉर्सल रूट है इसके अंदर सेंसरी नर्व्स एग्जिस्ट करती हैं। कौन सी नर्व्स एग्जिस्ट करती हैं? सेंसरी नर्व्स इसमें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे इस तरह से, तो ये नर्व्स की एंडिंग है। यहाँ से नर्व इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है इसके अंदर, और ये जो है इसकी सेल बॉडी जो है वो इकट्ठी होंगी। यहाँ से फिर आगे नर्व्स जो है वो आगे एक्सटेंड होती जाएंगी और अल्टीमेटली इस तरफ जाएंगी, एंड दैट इज़ कमिंग फ्रॉम, जो इस तरफ जा रही है इस तरफ, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम रिसेप्टर।
ये रिसेप्टर से आ रही होती हैं। और ऐसी नर्व्स को हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं। तो इसका मतलब डॉर्सल रूट में जो नर्व्स होंगी वो कैसी नर्व्स होंगी? सेंसरी नर्व्स जो हैं वो डॉर्सल रूट में मौजूद होंगी। जबकि ये जो गैंग्लियन मौजूद है, इस गैंग्लियन को हम क्या नाम दे सकते हैं? दैट इज नोन एज सेंसरी गैंग्लिया। इसको हमने सेंसरी गैंग्लियन के नाम से मेंशन कर सकते हैं। सेंसरी गैंग्लियन जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, सेंसरी गैंग्लियन। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर्स की, तो अब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि सेल बॉडी की तरफ आ रहा होता है उसे हम डेंड्राइट के नाम से मेंशन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये सेंसरी न्यूरॉन है और सेंसरी न्यूरॉन्स में, नर्व्स में एक ही स्ट्रक्चर मौजूद है दैट इज कमिंग टूवर्ड्स द सेल बॉडी, दैट इज नोन एज डेंड्रॉन। इसको हम डेंड्रॉन के नाम से मेंशन करते हैं, डेंड्रॉन। ठीक है, यानी कि ये डेंड्राइट नहीं है बल्कि डेंड्रॉन है। जबकि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है दैट इज एक्सॉन, ये एक्सॉन है। जब एक सिंगल लेंथी डेंड्राइट या इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद हो विच इज़ कैरिंग मैसेज टुवर्ड्स द सेल बॉडी लाइक गैंग्लियन हमने यहाँ पे कहा, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो डेंड्रॉन कहलाता है। जबकि अगर हम देखें वो पार्ट जो सेल बॉडी से अवे लेकर जा रहा है सीएनएस की तरफ, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, तो इट इज़ अ सीएनएस, ये एक सीएनएस स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका हिस्सा है। तो हम कहते हैं जो इसकी तरफ लेकर आ रहा होता है तो वो क्या कहलाएगा? एक्सॉन कहलाता है। तो ये हमारे पास एक स्पाइनल कॉर्ड है जो हमने यहाँ पे बनाया है जिसकी डायग्राम है। अब देखिए यहाँ से फिर आगे एक्सटेंशन होती है नर्व्स की। यहाँ से जो आगे नर्व्स एक्सटेंड होती हैं वो उसकी सेल बॉडीज विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होती है। ये हमने कहा कि इसकी क्या मौजूद है? सेल बॉडी जो है वो इसमें एग्जिस्ट कर रही है। और सेल बॉडी से आगे जो हैं वो डेंड्राइट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, जो मैसेज को रिसीव करते हैं। यहाँ से एक्सॉन आएगा और एक्सॉन इस तरह से लेंथी होता हुआ इसमें मूव कर रहा है इस तरह से, एंड दैट विल लीड टू इफेक्टर। और वे किस तरफ जाएगा? इफेक्टर की तरफ जो है वो मूव करेगा। अब देखिए इससे मैसेज बाहर जा रहा है सीएनएस से, इससे मैसेज अंदर आ रहा है। सो वेंट्रल रूट जो है इसके अंदर जो नर्व होती है वो कौन सी होती है? मोटर नर्व्स जो हैं वो इसमें एग्जिस्ट करती हैं। एंड यू नो द थिंग इज दैट कि जब यहाँ पर ये दोनों मिक्स हो जाती हैं तो ये मिक्स्ड नर्व कहलाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पाइनल नर्व्स जितनी भी होती हैं ये सारी की सारी क्या होती हैं? मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। और ये मिक्स्ड नर्व्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बोथ सेंसरी और मोटर के जो फाइबर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं इसमें। ठीक है, दीज कैरी फाइबर्स, इसमें जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स ऑफ सेंसरी एंड मोटर्स दोनों होते हैं। सेंसरी प्लस मोटर दोनों के फाइबर्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। सो दैट इज वाई दीज आर नॉन एज मिक्स्ड नर्व्स, इसलिए हम इसे मिक्स्ड नर्व्स के नाम से मेंशन करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो सेल बॉडी है वो इसके अंदर मौजूद है, यानी कि ये जो हमने पॉइंट कहा है दैट पॉइंट इज नॉन एज सेल बॉडी। ये इसकी सेल बॉडी जो है वो इसमें मौजूद होती है। ठीक है, ये जो इसमें मौजूद है वो इसकी सेल बॉडी है। और जो ऊपर छोटे छोटे से मौजूद हैं दीज आर डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स होते हैं। अच्छा, जो इसके अंदर है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व्स, बहुत ज़्यादा नर्व्स एक खास पैटर्न में अरेंज्ड होती हैं। दीज नर्व्स जो होती हैं दीज आर नॉन एज इंटर न्यूरॉन्स, ये इंटर न्यूरॉन्स इसमें मौजूद होती हैं। दैट लुक स्पाइनी लुक देती हैं ये इस तरह से, इसमें डिफरेंट तरह से न्यूरॉन्स जो हैं वो मौजूद हो सकती हैं। तो एसोसिएटिव नर्व्स भी हम कह सकते हैं, इंटर न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं, हम इसे रिले भी कह सकते हैं कि ये रिले नर्व्स हैं या रिले न्यूरॉन्स जो हैं इसके अंदर, न्यूरॉन्स जो हैं वो इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो ये प्योरली इसके अंदर जो मौजूद हैं ये न्यूरॉन्स हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। न्यूरॉन्स हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके अंदर स्पेसिफिकली ट्रैक्ट मौजूद होते हैं और न्यूक्लाई जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। न्यूक्लाई आप जानते हैं वो हम सेल बॉडीज़ की कलेक्शन को कह रहे होते हैं जो कि सीएनएस के अंदर मौजूद होती हैं। यहाँ से एक तो मैसेज अबव भी मूव करता है टुवर्ड्स द ब्रेन और दूसरा इस तरफ भी मैसेज फ्लो जो है वो कर रहा होता है।
तो स्पाइनल कॉर्ड की यहाँ पे बात की जाए तो ये इस तरह से मुख्तलिफ यानी कि स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होते हैं और ये थ्रू आउट द बॉडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा है वो तो ब्रेन है, जबकि नीचे सारे बॉडी का जो हिस्सा है वो इसके साथ लिंक होगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट न्यूरॉन्स, डिफरेंट नर्व्स की मदद से जो इससे अराइज होती हैं, जिनको हम स्पाइनल नर्व्स के नाम से मेंशन किया हुआ है। तो हम इसके अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में पहला फंक्शन जो इसका होगा दैट इज स्प्लाई लाइन कह सकते हैं। स्प्लाई लाइन इंफॉर्मेशन बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन, यानी कि स्प्लाई लाइन कह सकते हैं या फिर हम इसे रिले सेंटर भी कह सकते हैं। रिले सेंटर का मतलब ये होता है कि ये एक जगह से इंफॉर्मेशन लेकर दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये बात करूं कि ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर किसकी तरफ जाता है, बॉडी की तरफ जाता है। बॉडी के तमाम पार्ट्स में, बॉडी के तमाम पार्ट से इंफॉर्मेशन वापस किसके तक लेकर आता है, ब्रेन तक लेकर आता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन दोनों के दरमियान में जो एज सप्लाई लाइन रिले सेंटर के तौर पे काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। दूसरा इसका जो फंक्शन है दैट इज कंट्रोलिंग रिफ्लेक्स एक्शन। किसको कंट्रोल कर रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। यू नो दैट कि रिफ्लेक्स एक्शन जो हैं ये क्या होते हैं। आप देखिए रिफ्लेक्स एक्शन जो हैं वो ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि इनवॉलंटरी हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, यानी कि ये जो हैं वो इनवॉलंटरी एक्शंस जो हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस जो कि इमीडिएट होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते और इनेट होते हैं, जो कि हमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती, उन तमाम को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली ये कहा है कि ये एज स्प्लाई लाइन और दूसरा हमने कहा रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व है। स्टूडेंट इसी में जब रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है तो डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वी हैव प्रीवियसली स्टडीड इन रिफ्लेक्स एक्शन कि किस तरह से कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बात ये भी है कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसके जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें 2 एक्सॉन्स और एक जो है वो हम कहते हैं कि गैंग्लिया, इसकी मदद से नर्व इम्पल्स ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो नर्व इम्पल्स ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रिसेप्टर से पहले किसकी तरफ आती है, सेंसरी नर्व्स की तरफ। सेंसरी नर्व से किसके पास आएगी, एसोसिएटिव नर्व्स। एसोसिएटिव नर्व्स उस मैसेज को भेजेंगे किसके थ्रू, मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स जो हैं वो मैसेज को कहाँ तक भेजेंगे, इफेक्टर तक मैसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा मैसेज जो है वो रिसेप्टर से सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व से होता हुआ किसके पास आएगा, एसोसिएटिव नर्व्स न्यूरॉन्स। एसोसिएटिव न्यूरॉन से होता हुआ आगे आएगा मोटर नर्व्स। मोटर नर्व से फिर आगे किसके पास जाएगा, इफेक्टर के पास जाएगा। और इफेक्टर जब कोई रोल प्ले करता है तो वो इसका क्या होगा, रिस्पॉन्स होता है। सो यहाँ पे बेसिकली जो रिफ्लेक्स एक्शंस हम बात करते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शंस बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शंस की बात करते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जो बिलो द नेक से बिलो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उन तमाम को स्पाइनल कॉर्ड ही क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड यू हैव लर्नड अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में आपने क्या समझा कि इसमें एक आउटर रीजन है, इनर रीजन है, उसकी स्पेसिफिक कंपोजिशन है, उसके 2 मेन काम हैं कि रिले सेंटर के तौर पे काम करता है जिसमें इंफॉर्मेशंस आती हैं बॉडी से ब्रेन और ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। और सेम एज इट इज रिफ्लेक्स एक्शंस यानी कि रिफ्लेक्स मूवमेंट्स जो होती हैं बॉडी के अंदर जो हमारी बिलो द नेक हैं वो सारी की सारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। इससे नेक्स्ट हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस पर कंसिस्ट होता है, कैसे वर्किंग करता है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।